नमस्कार बच्चों। तो आज हम कार्य और ऊर्जा में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त पतन, उसके बारे में देखेंगे। तो मुक्त पतन होता क्या है, पहले उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसकी परिभाषा लिखकर उसको अध्ययन करेंगे। तो मुक्त पतन मतलब जैसे कोई पिंड है, जैसे कोई चीज़ आपने ली, आपने उसको कुछ हाइट पे ले जाकर छोड़ दिया, तो वो बिना किसी ताकत के, बिना किसी मेहनत के वो क्या होगी, सीधे आकर जमीन पर गिर जाएगी, है कि नहीं। तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, मुक्त पतन। और यह क्यों होता है, यह होता है बच्चों के क्योंकि उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। समझ में आया बच्चों। तो इसके कारण वह जो भी पिंड होता है या जो भी चीज़ होती है वो नीचे आकर जमीन पर गिर जाती है। तो इसे ही क्या कहा गया है, मुक्त पतन। तो यहाँ पर हम परिभाषा लिख देते हैं, ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड की केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। समझ में आया बच्चों। मुक्त पतन किसे कहते हैं, जब कोई पिंड केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर नीचे आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। ओके, तो ये आपको दिया गया है बच्चों। और जैसे ये पिंड हमने छोड़ा ऊपर से, है कि नहीं, ये सीधे 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 कहाँ पे आएगा, नीचे आके जमीन पर गिरेगा, है कि नहीं। इसके ऊपर कौन सा बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, तब जाकर उस पिंड पर क्या अप्लाई हो रहा है, मुक्त पतन अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों अब आगे हम देखेंगे कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति। ओके, मुक्त पतन आप कहीं पे भी देखने जाओगे तो किसी भी पिंड का एक जो टोटल एनर्जी होता है लास्ट में, वो हमेशा क्या होता है, mgh होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही उसका जो एनर्जी होता है वो रहता है। तो आपको महत्वपूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा है बच्चों कि मुक्त पतन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। नेक्स्ट है शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, हम बोलते हैं ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो शक्ति कब होती है, कार्य करने की दर, आप कितना ज़्यादा काम कर रहे हो उसके आधार पर निर्धारित होगा कि आप में शक्ति कितनी है कि नहीं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ओके, जितना भी आप कार्य करोगे उसी के अनुसार आपका अनुमान लगाया जाएगा कि आप में कितनी शक्ति है। ओके, तो देखिए शक्ति का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कार्य बटा समय, सूत्र बोल सकते हैं हम लोग। तो ये आपको पूछ सकता है शक्ति बराबर क्या, कार्य बटा समय। शक्ति को हम लोग पावर से दिखाते हैं, इसलिए P कार्य मतलब W बटे T माने समय। ओके, तो कार्य की इकाई बच्चों क्या होती है, हमेशा दो इकाइयां होती हैं, एक तो CGS होती है और एक तो SI होती है। तो कार्य की इकाई SI इकाई जूल है, जूल को हम लोग J से दिखा रहे हैं, इसलिए शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, जूल बटा सेकेंड। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूले के हिसाब से हम जा रहे हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। इसे हम लोग वाट का नाम देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों एक याद रखिए, कौन सा,
औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को मापने के लिए अश्व शक्ति का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अश्व शक्ति का ओके उपयोग करते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ओके, इस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो लास्ट में बच्चों आपको इम्पोर्टेंट जो है याद करना है, 1 किलोवाट पर आवर बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। इसका मतलब देखो बच्चों, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको वो ध्यान से पढ़नी है। ओके, इसके ऊपर एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। बाकी मैंने परिभाषा बता ही दी और अंडरलाइन करा दिया। तो ये आपका ये पार्ट खत्म हो गया बच्चों। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे, अब साइंस 2 का पार्ट देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।